वेलकम बैक। वीके यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में 10% की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना था। 2 साल, 3 साल और 4 साल में इफेक्टिव रेट कितना होता है। आज हम लोग रेट के बारे में जानेंगे और इस तरीके से जो क्वेश्चन ट्रेडिशनली है ना, पिछले 10-20 सालों से आ रहा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है ना, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, वार्षिक संयोजित है ना, मतलब ब्याज पे ब्याज हर एक वर्ष में लगेगा। तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, 81 टाइम्स। तो सीधा सीधा ये है कि प्रिंसिपल को अगर 1 रुपया माने तो 5 साल जब होगा तो 5 साल में ये कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो इसका नेचर हो गया कि हर एक 5 साल के लिए 3 गुना होने वाला है ना। तो हर एक 5 साल में क्या हो जाएगा? ये 3 गुना। 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना, और 27 तिया 81। मतलब हर एक 5 साल में इसका नेचर है 3 गुना होने का। 5 5 5 5 5 5, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 5 4 बार आया है ना, तो 5 का कितना साल? 20 साल। अगर इस तरीके से आप लंबा नहीं बनाना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि सर 3 गुना हुआ था, यानी 3 के पावर 1 हुआ था कितने साल में? 5 साल में, है ना। कितने साल में? 5 साल में। अगर 3 के पावर 4 अगर देखा जाए, जो 81 गुना के बराबर है, 3 के पावर 4 क्या है? 81 गुना। तो इस 5 साल में इस पावर से डायरेक्टली गुना हो जाएगा, तो 5 का कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 20 ईयर्स। चलिए, है ना। अगर मैं आपको बोल दूं, है ना, उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा अपोजिट है ना, कि कोई धन 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है ना। 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हुआ है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। तो अगर आपको 1 साल निकालना हो, है ना, और लिखा गया क्या? तो वार्षिक दर बताए। क्या बताना है? वार्षिक दर। वार्षिक दर मतलब 1 वर्ष में, है ना। यदि ब्याज वार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, मतलब ब्याज पे ब्याज हर एक वर्ष में लगा। तो देखिए 2 साल में मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है, प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है आपका, 1 अनुपात कितना बालक? 4। पहले साल में ये इसका अंडर रूट होगा, और अंडर रूट 1 अंडर रूट क्या? 4, है ना। तो 1 अनुपात कितना? 2। यानी कि हम लोग जो शुरुआती में चैप्टर को पढ़े थे, तो हम लोग 1 साल से लिखते थे और 2 साल में जाने के लिए स्क्वायर करते थे। लेकिन हम लोग को रेट चाहिए, तो रेट आने के लिए पहले साल में रेट आता है ना। पहले साल में रेट कैसे लाएंगे हम लोग अंडर रूट करके लाएंगे। किसके लाएंगे? अंडर रूट करके। तो हम बोलेंगे गुरुजी मूलधन 1 है और मिश्रधन 2 है 1 साल में, मतलब ब्याज 1 साल में कितना लग रहा है? 1 का। तो परसेंटेज रेट जो वार्षिक होता है बाबू, 1 बटे कितना हो जाएगा? 1, है ना। 1 ब्याज है और मूलधन कितना? 1 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 100%। मतलब कितना वार्षिक ब्याज लगा, कितना मूलधन पे, इंटू 100। कुछ और क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपको दे दे कि 8,000 रुपया की धनराशि, है ना, 3 वर्षों में 9261 रुपया हो जाती है। 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 9261, है ना। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट आपको दे दिया गया कितना? 8,9261। ये कितने साल में है? 3 साल में। तो पहला साल में अगर लाना होगा बाबू, तो 8,000 का क्यूब रूट घनमूल, क्योंकि 3 साल है ना, और ये हो जाएगा कितना? 9261। तो आप देखेंगे बाबू ये 20 हो जाएगा, और ये कितना? 21, है ना। क्यूब रूट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, है ना। तो कितना का लगे, कितना का इंटरेस्ट लगेगा? 1 का। तो परसेंटेज जो रेट होगा बाबू, है ना, परसेंटेज जो रेट होगा, 1 का इंटरेस्ट लगेगा कितना पे? 20 पे, इंटू 100 बराबर कितना? 5%। 20 25 100 कितना? 5%। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक जय हिंद, जय भारत।